यात्रा का उद्देश्य जो महत्वपूर्ण है, जो हम लोगों की सुल्तानपुर का मतलब हो गया कि सुंदर लताओं से सुसज्जित सुल्तानपुर है। ये सुल्तानपुर तो पहले गैया का उनको दूध मिलता है, तब तक लोग गैया को अपने घर में पालते हैं, उनके सेवा सत्कार करते हैं। और अगर गौ को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया गया, ये मुख्यमंत्री जी को खून से लिखा पत्र दिया गया था। जो कि हिंदुओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसमें बीफ की फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं और वो भी हिंदू इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। तो आप पहले नंबर उनका नाम बदनाम मत करिए, वो हिंदू नहीं हो सकते हैं। कोई जो ये 3 मुद्दे हैं इस पदयात्रा के। मदरसा बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना? पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद उनको ले जाकर रेल की पटरी के बीच में फेंक दिया जाता है तस्वीरों को। क्या हमारे देवी देवता दीपावली को पूजा आज हम कर लिए उसके बाद खत्म हो गई क्या? नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सबके साथ, चीफ हमारा प्रदेश न्यूज से। इस समय आजकल आप देख रहे होंगे कि बढ़ चढ़ के तमाम लोग हिस्सा ले रहे हैं समाज सेवा पर। कुछ अच्छे भी कार्य करते हैं, कुछ बुरे भी करते हैं, लेकिन नहीं, आप सब इन दोनों को भी देखे होंगे। सौरभ भैया की बात कर लिया जाए और बड़े भैया की बात कर लिया जाए, जो कि ये समाज सेवी हैं और एक धार्मिक कार्य में भी बहुत ज्यादा इनकी रुचि है। और उसके साथ साथ जो भी गांव समाज की जो भी समस्याएं होती है, कोई भी सामाजिक कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो आज हमारा इंटरव्यू लेने का मतलब इनका क्यों बन गया, क्योंकि आपको बता दूं 10 तारीख को धार्मिक यात्रा को लेकर पद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें मुख्य संरक्षक है दोनों भैया जी। आइए इन्हीं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ आवश्यकता पड़ी और क्यों इनको धार्मिक यात्रा निकालनी पड़ रही है। और उसके साथ साथ एक चीज और हम बता दें, जो हमें सूचना के आधार पर पता चली है, ये चीजें हालांकि कई जगह अब तो बैनर भी लगने लग गए हैं। अभी तक तो बैनर का नहीं जिज्ञासा होती, लेकिन बैनर भी लगने लग गए हैं कि जो सुल्तानपुर, जैसे योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, वो अलग अलग नाम चेंज किए और जो हमारे हिंदुत्व पूर्वजों का नाम था वो नाम दिए। तो इनका भी ये चीज कहना है कि सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर का नाम चेंज करके और कुछ भवनपुर दे दिया जाए, क्योंकि अयोध्या के बगल हमारा जो सुल्तानपुर पड़ता है, सुल्तानपुर पहले टाइम से सुल्तानपुर सुल्तानपुर कहा जाता है, लेकिन जो पहले की बात की जाए पूर्वजों की, तो ये लव कुश की नगरी है, इस वजह से इसको कुछ भवनपुर कहते हैं। भैया जी क्या कहेंगे जो पद यात्रा है इसके बारे में? देखिए, बहुत सबसे पहले तो आप सुल्तानपुर आए, इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह यात्रा जो पदयात्रा के माध्यम से संपन्न होने जा रही है आगामी 10 सितंबर को, इस यात्रा का उद्देश्य जो महत्वपूर्ण है, जो हम लोगों की सनातनियों की मांग काफी अरसे से चली आ रही है कि जनपद सुल्तानपुर का नाम, इसका पुराना गौरव जो कुशभवनपुर के नाम से जाना जाता था, उसे वापस करने के लिए हमारे छोटे भाई हैं सौरभ मिश्रा, जो अयोध्या जी से चलकर कटका होते हुए सुल्तानपुर तक इस सुल्तानपुर का नाम परिवर्तित करके कुशभवनपुर करने के लिए एक ऐतिहासिक जो बीड़ा उठाया है, वह अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है। हम जनमानस से यह विचार करेंगे, यह मांग करेंगे कि आने वाली 10 सितंबर को आप सभी लोग, समय 2 बजे के लगभग में है, आप कटका बाजार आइए और इस जन समूह में, जन समर्थन में आप जो हम लोगों की मंशा है, जो सरकार की मंशा है, उसमें सहयोग कीजिए और सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर करने के लिए आप लोग आगे आए और इस यात्रा के माध्यम से एक पूरे जिले में और प्रदेश में एक संदेश दिया जाए कि सनातन एकजुट है और अपनी जो पुरानी हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, जो आतताइयों के द्वारा हमारे नामों का परिवर्तन किया गया है, हमारी विरासत को छीना गया है, उसको वापस लाने के लिए हमें कुशभवनपुर के लिए संघर्ष करना है। और इस संघर्ष की शुरुआत सौरभ मिश्रा जी ने की है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। हम सभी से आह्वान करते हैं, आप सभी इस यात्रा में सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर हम लोग चल के मांग करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस जनपद का नाम पुनः कुशभवनपुर किया जाए। हमारा सभी से, क्षेत्रवासी और जनपद वासियों से अपील है, चाहे किसी संगठन, किसी दल और किसी विचार से जुड़े हुए हो, यह सनातन की यात्रा है और हमारी सभी सनातनियों से अपील है कि इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें। या संदीप मिश्रा या सौरभ की या कटका क्लब या किसी एक एनजीओ या किसी एक संगठन की यात्रा या किसी दल की यात्रा नहीं है, यह सनातन को एकजुट करने और सनातन के लिए ही यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हमारा विनम्र निवेदन है जनपद वासियों से, इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें और सनातन को मजबूत करने के लिए और सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आगामी 10 तारीख को उपस्थित हों
और यही क्या कहेंगे सौरभ जी, आप जो कि इस संस्था की तरफ से आप कार्य कर रहे हैं, मैं देखा कि आपके कई धार्मिक कार्य भी हैं और चर्चित भी हैं। जैसे धार्मिक कार्य के लेकर गौ हत्या की बात कर लिया जाए, उस पर आपका बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है, और ऐसे तमाम अनेक कार्य ट्रैफिक समस्या को लेकर उस पर आपका रहता है कई, और उसके बाद फिर ये धर्म को रिलेटेड लेकर और क्या कुछ मांगे हैं, क्या आवश्यकता पड़ गई आपको ऐसा कुछ करना पड़ा? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि आज जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, इस दौर में सनातन संस्कृति को कोई उठाने वाला नहीं है। और इस पूरी कड़ी में कटका खानपुर क्षेत्र में जो हमको अपार सहयोग, अपार समर्थन देने वाले पूर्व सांसद प्रतिनिधि परमदड़ीय श्री संदीप भैया जी बैठे हुए हैं, उनका अपूर्व जो है सहयोग मिल रहा है। यह पूरा आयोजन जो है अखिल भारतीय भगवान परशुराम एकता समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और खास बात यह है इसमें कि ये पदयात्रा जो है अयोध्या से आयोजित की जा रही है। इसमें जो प्रमुख मांगे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि मुगल काल के अंदर में सुल्तानपुर का नाम बदलकर जो है कुशभवनपुर का नाम बदल के सुल्तानपुर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इसी मांग को लेकर जो है आगामी 10 सितंबर को पदयात्रा आयोजित की जा रही है। ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ गई आपको कि ये करना पड़ गया? क्योंकि जो सुल्तानपुर नाम तो नाम अपनी जगह पे, कार्य अपनी जगह पे है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक चीज और कहे इसके साथ साथ कि हमारी जो संस्कृति है उसको धूमिल कैसे धूमिल की जा रही, थोड़ा समझाने का प्रयास करिए, क्योंकि तमाम लोगों के तमाम तरीके से सवाल भी बनने लगते हैं कि एक पक्ष की आप बात लेकर आप समाज सेवी भी एक तरफ से दिखाई दे रहे हो, उसके बाद फिर और धर्म को लेकर चल रहे हैं, तो कैसे? देखिए, एक कहावत कही गई कि अब अपना पेट भूखा हो तो दूसरे का पेट नहीं भरना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है, मेरी संस्कृति पे जिस प्रकार से आताताइयों ने, अभी बड़े भैया संदीप मिश्रा ने बताया कि जिस प्रकार से मुगलों ने सुल्तानपुर का कुशभवनपुर का नाम बदलकर सुल्तानपुर किया गया, और इसका नाम सुल्तानपुर नहीं है, ये दर्शकों को समझना चाहिए। इसका नाम सुल्तापुर है। सुल्तापुर का मतलब हो गया कि सुंदर लताओं से सुसज्जित सुल्तापुर है। ये सुल्तानपुर तो पहले नंबर नहीं है। और दूसरा नाम अगर आप इसका देखेंगे तो इसका नाम कंपू है। और लेकिन अगर सनातन संस्कृति की बात की आ जाए, क्योंकि समाज सेवा जो है, अगर मैं अपने जात, अपने धर्म और अपने संस्कृति के साथ नहीं खड़ा हो सकता, अपनों के साथ नहीं खड़ा हो सकता हूँ, तो मैं ऐसी समाज सेवा, ऐसी राजनीति को भी स्वीकार नहीं करता हूँ। सुल्तानपुर का पूर्वत नाम कुशभवनपुर है और वो आज से नहीं, आदि से चला है। लेकिन आताताइयों ने जिस प्रकार से उन्होंने सुल्तानपुर का नाम, कुशभवनपुर का नाम सुल्तानपुर किया है, उसी की लड़ाई जो है ये लड़ी जा रही है। जी, एक चीज मैंने और देखा था आपके बारे में, और आपसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ, फिर संदीप भैया से चर्चा करता हूँ। एक चीज मैंने और देखा था, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखे थे गौ हत्या के लिए, और तमाम चीजें क्या कुछ पत्र में लिखे थे। हालांकि मैं उस समय नोएडा का ब्रिज पेपर था, आपको बता दूं साथियों, तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन क्या कुछ था, क्या कुछ मांगे थे और क्या आवश्यकता थी, क्यों? देखिए, हमारे समाज के अंदर में जिस प्रकार से आज जो दौर चल रहा है, लोग स्वार्थी हो चुके हैं। जब तक गैया का उनको दूध मिलता है, तब तक लोग गैया को अपने घर में पालते हैं, उनके सेवा सत्कार करते हैं। और जिस दिन लोगों को जो है गैयों से कोई उनको फायदा नहीं होता, उस दिन गैयों को रोड पे छोड़ देते हैं। जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जो हमारी पक्षी है, मोर है, जिस प्रकार हम उसके लिए डरते हैं, अगर गौ को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया गया, निश्चित तौर पर हमारे अंदर एक डर होगा, हमारे अंदर एक भय होगा, और जो भी गैयों के साथ अत्याचार दुराचार होते हैं, निश्चित तौर पर प्रतिबंध हो जाएगा। इसी संबंध को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को खून से लिखा पत्र दिया गया था। सौरभ जी, एक सवाल तो हमारा लेकिन कड़वा है, मैं पूछूंगा, क्या आपको इसके बारे में जानकारियां हैं? नोएडा की बात कर लिया जाए और कई जगह पे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू के द्वारा ही चलाई जा रही है, तो इस पे सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती है? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे जो उत्तर प्रदेश के माननीय, ये चीज मैं मानता हूं कि उसमें गौवंश कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, इसकी मैं जिज्ञासा नहीं, मैंने कभी पड़ताल नहीं की, तो मैं झूठी अफवाह नहीं फैलाऊंगा। लेकिन जो कि हिंदुओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसमें बीफ की फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, और उसके बाद फिर आप इधर मांग कर रहे हैं और हिंदू ही चला रहे हैं, तो कहां तक ये, इसके बारे में आपका क्या विचार, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर वो संस्कृत और सनातन को लेकर पूरी तरह से कटिबद्ध रहते हैं। और मैं सनातन की बात ना करूं, सभी धर्मों का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पालन करते हैं। और जो भी इस प्रकार से आपके द्वारा जो बताया जा रहा है एक्टिविटी कर रहे हैं समाज के अंदर में, निश्चित तौर पर उनके ऊपर प्रतिदिन जो है प्रशासन जो है शिकंजा भी कसने का काम कर रहा है। और जो भी हिंदू इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं,
तो आप पहले नंबर उनका नाम बदनाम मत करिए, वो हिंदू नहीं हो सकते हैं। कोई अदर धर्म के हैं, उनका डीएनए चेक कराया जाएगा, निश्चित तौर पर किसी अन्य धर्म के होंगे, खासतौर पर हिंदू के नहीं होंगे, क्योंकि हिंदू के लिए गौ जानवर नहीं, हिंदू के लिए गौ माता है। जी, गौ माँ की बात होती है। संदीप भैया आपसे होगी बात, हालांकि ये चीजें माने, क्या ये एक राजनीतिक फंडा है, चुनाव आने वाला है इसके लिए सब चीजें कसी जा रही है, या फिर आप सब ऐसे ही हमेशा कार्य करते रहेंगे और आज जिस हिसाब से आवाज उठाए गौ माता के लिए ऐसे ही आगे उठाएंगे आप? बिल्कुल नहीं, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है और कोई चुनाव इस बीच नहीं आ रहा है। अभी हम आपको बता दें कि 6 महीने में इस अंदर में कोई चुनाव नहीं होने वाला है और ये हम लोगों की हृदय से मांग है, सनातनियों की मांग है। जो ये 3 मुद्दे हैं इस पदयात्रा के, उसमें सीधी-सी बात है कि सुल्तानपुर का नाम कुशभोनपुर किया जाए। यह अरसे से मांग चली आ रही है। हम सनातनियों की मांग है कि सुल्तानपुर का नाम कुशभोनपुर किया जाए, गौ हत्या बंद हो और तीसरी मांग जो हमारी है, नेताओं के जो कार्टून बनाए जाते हैं उस पे प्रतिबंध लगे। तो ये तो कोई चुनाव का मुद्दा हमारा है नहीं। सनातन को लेके आगे बढ़ना है। 10 साल से हम लोग राजनीति या सामाजिक जीवन में हैं, तो हम लोगों का हमेशा यही रहता है कि समाज को कैसे सुधारा जाए, कैसे आगे किया जाए, और उसके लिए एक माध्यम हम लोग राजनीति बना सकते हैं। लेकिन ये जो यात्रा है, ये राजनीति दल और विचारों से हट के है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य सनातन को जागृत करना, सनातन को आगे बढ़ाना और सनातन की रक्षा, इसी को लेके यह यात्रा होने वाली है। जो यात्रा है ये कहाँ से कहाँ तक और कितने बजे से कितने बजे तक स्टार्ट होगी? हालांकि तो आपको बता दूं साथियों, वहां पर स्क्रीन पर आप सबको बैनर में लगा दिया जाएगा। जो भी यहाँ पे है, जितने भी सनातनी हैं सुल्तानपुर के या फिर कहीं से भी आना चाहे, यहाँ पर आकर और समर्थन दे। अगर आप बात से सहमत हैं तो अब कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये यात्रा जो है अयोध्या से शुभारंभ होगा सुबह 7 बजे और उसके बाद ये तकरीबन 2 बजे कटका बाजार आ जाएगी और कटका बाजार से ये इसका टाइमिंग 2:30 बजे का रखा गया है। सीधा कुशभोनपुर, और कुशभोनपुर जो हमारे जिलाधिकारी के प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जाएगा। और सनातन बोर्ड गठन की एक बहुत बड़ी मांग है कि अगर मदरसा बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए। ये सारी विभिन्न मांगे लेके हम लोग जो है पदयात्रा आयोजित कर रहे हैं। साथियों आपको बता दूं, अभी संदीप जी थे और सौरभ जी थे, मैंने दोनों से चर्चा किया, अपने अपने विचार दिए। बाकी आप सब क्या कहेंगे? जो इनका एक छोटा सा पहल है, हालांकि कहने के लिए तो छोटा सा पहल है, लेकिन जो कार्य है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करना सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, इनकी जो दूसरी मांग है सुल्तानपुर को कुशभोनपुर करना, और जो हमारे देवी देवता हैं उनको कार्टून बनाया जाता है। एक चीज हमारी वीडियो में आप सब और चीज देखे होंगे, उसमें ये चीज देखे होंगे, मैं बार बार कहता हूं पत्रकार से पहले एक हिंदू और हिंदुत्व की बात करूंगा, जहां पे हिंदुत्व का विरोध होगा। इसके साथ साथ एक चीज मैं और कहूंगा, सौरभ भैया जी आपसे भी मैं कहूंगा और संदीप भैया जी आपसे भी कहूंगा, इसके साथ साथ जितने भी हमारी युवा पीढ़ी है, वो आजकल आप क्या चीज देख रहे हैं कि पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद उनको ले जाकर रेल की पटरी के बीच में फेंक दिया जाता है तस्वीरों को। क्या हमारे देवी देवता दीपावली को पूजा आज हम कर लिए उसके बाद खत्म हो गई क्या? तो इस पर भी आप सब भी एक्शन लीजिए और इस सब पे भी आप सब आगे बढ़ सके। क्या हमारी बात से सहमत है? बिल्कुल, युवाओं को इस प्रति जागरूक करना होगा। ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। ये जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, इसको जागृत करना है कि हमारे भगवान हमारे दिल में रहते हैं, हमारे मस्तिष्क में रहते हैं और सदैव वो हमारे आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे। उनको इस तरीके से कूड़े में फेंकना, रेलवे की पटरियों पे फेंकना, सड़कों पे फेंकना, यह अत्यंत ही शर्मनाक और निंदनीय कृत्य है। हम कहीं न कहीं ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो रहा है? बिल्कुल, बहुत बड़े पैमाने पर जो है हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है और निश्चित तौर पर इस प्रकार की गतिविधियां जहां भी दिखती हैं, निश्चित तौर पर हम लोग उस पर तत्काल प्रभाव से अपने जो देवी देवता हमारे जो आराध्य हैं उनको जहां पर विसर्जन किया जाता है वहां पे हम लोग विसर्जन कराते हैं। और जो भी इस प्रकार से कृत्य करते हैं उन पर हम लोग प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा कार्रवाई कराने के लिए भी हम लोग निरंतर अग्रसर रहते हैं और आगे भी तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने साफ तौर पे बहुत पहले भी हम लोगों का स्टेटमेंट आ गया कि सुल्तानपुर जनपद के अंदर में अगर कोई भी ब्राह्मण समाज के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर या किसी भी समुदाय के ऊपर कोई भी अगर अभद्र टिप्पणी करेगा तो निश्चित तौर पर वो बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए जो भी कार्रवाई, जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दूं साथियों, हमारे साथ सौरभ जी थे, सौरभ मिश्रा जी, जो कि कटका क्लब संस्था चलाते हैं। हालांकि आप इनके कई वीडियो देखे होंगे और कई अच्छे कार्य भी देखे होंगे, आप सबके भी कई लोगों की मदद भी किए होंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं समाज सेवा में। और उसके साथ साथ संदीप भैया की बात कर लिया जाए, जो कि संदीप जी हैं, ये भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं समाज सेवा में। हालांकि एक हिंदुत्व का कार्य नहीं करते हैं ये दोनों लोग, ये तो एक धार्मिक कार्य चल रहा था, उस हिसाब से मैंने चर्चा किया, उस पर मैंने बात किया। लेकिन
ये सब जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसके बारे में आप सबका क्या विचार, अपनी राय जरूर दें। और जो पद यात्रा है, हमारी भी आप सबसे अपील है कि सुल्तानपुर का जो नाम है उसका चेंज करके कुशभावनपुर रखा जाए, क्योंकि हमारे पूर्वजों की जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये फिर से वास्तविकता जो इसकी है वो जिंदा रहे, और उसके लिए आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इस पद यात्रा को सफल बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।